हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करेंगे और इसमें बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के उनके काम के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और वो सारे हिस्से सब मिलाकर, है ना, 8 हैं और उन 8 को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। देखिए, नाउन देख सकते हैं आप, देख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। तो गाइस इसको लिखते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं गाइस, हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 हैं, हमने लिख दिए। यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, ठीक है, छठा है प्रीपोजिशन, सेवन्थ है कंजक्शन, ठीक है, और आठवां है इंटरजेक्शन। इस पर हम बात करेंगे और इसके बारे में और एक्स्ट्रा एलोबरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। नाउन मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊँ तो नाउन, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए चौक है, तो किसी ऐसी चीज़ का नाम है, आपके मन में आएगा कि चौक किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिससे लिखा जा सकता है। ठीक है, या लिखते हैं। ठीक, ये कपड़ा है तो कपड़ा, समझ, इस कपड़ा भी एक नाम है, मटेरियल का नाम है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जिसको हम किसी चीज़ से पुकारते हैं, है ना, वो हवा, पानी, ख्याल, ठीक है, जज्बात, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं नाम, नाउन, या नाम भी कहते हैं नाउन को। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, इतनी सी कहानी। उसके बाद हम जब मैंने इसके अलावा मैंने एलोबरेट किया हुआ है नाउन के बारे में कि नाउन को कितने सारे नाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, इस तरह से मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में। ठीक, दूसरा मैं बताता हूँ वर्ब। ठीक, तो देखिए गाइस, वर्ब से क्या समझते हैं आप। वर्ब से समझने का मतलब ये हो गया कि देखिए, कोई भी दुनिया का ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड, इंग्लिश का या दुनिया का कोई सा भी, एक ही बात है, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ये जाहिर हो कि काम हो रहा है या काम का पता चले, काम के होने का या काम के करने का पता चले, उसको हम बोलते हैं वर्ब, है ना। और सबसे सिंपल और सबसे इजी ट्रिक बताऊं मैं वर्ब को पहचानने के लिए, तो वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड ले लीजिए और उसको आप अपनी लैंग्वेज में, यानी हम जो हिंदुस्तानी बोलते हैं या हिंदी उर्दू बोलते हैं, उसमें आप इसको, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं कम, COME, कम। अब इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी उर्दू इंग्लिश हिंदुस्तानी में? आना। ठीक है, तो लास्ट में क्या है हमारी लैंग्वेज में, क्या होगा? ना होगा, यानी कम मतलब आना। तो ना, खाना पीना, रहना, सोना, जागना, ये सब ना है, यानी कि जिसके मीनिंग में हमारे वर्ड, हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश के किसी वर्ड्स के मीनिंग में हमारी लैंग्वेज में आता है ना, तो समझ लीजिए वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब की मतलब 5 होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आप मेनली जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप हमेशा याद रखिए, और सारी कहानी इसी पे बेस है। ठीक, जैसे कि इंग्लिश सीखने, बोलने, समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना ज़रूरी है, जो कि ये 8 होते हैं, उसी तरीके से वो वर्ब का जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप पता नहीं कर पाएंगे कि मैं आया या मैं आता हूँ या मैं आ रहा हूँ या मैं आ रहा था, क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कम कर लीजिए, कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसी तरीके से वर्ब में क्या आप पाएंगे कि किसी वर्ड का जो है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। जैसे कम, केम, कम। ठीक है, तो और कम्स आता है, तो कम्स क्या होता है? कम का सिंगुलर है। कम अगर फर्स्ट फॉर्म जितने भी, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वर्ब के सभी फॉर्म्स क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब के वो होते हैं फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो सब होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल, यानी कि बहुवचन में होते हैं, है ना। लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ES जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे गो का हम ES जोड़ देंगे, गोज हो जाएगा। गो मतलब जाना, कई लोगों के लिए होता है। ठीक है, या जो सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल, उनके साथ आता है गो, लेकिन हमने कहा कि गोज यानी कि जाता है या जाती है। ठीक है, यानी जाता है या जाती है हम किसी एक शख्स या एक औरत या एक लड़की के लिए बोलेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से वर्ब की कहानी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे से समझनी होगी, है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडवर्ब। यू नो दैट एडवर्ब, जैसे कि देख लीजिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक, एडवर्ब क्या कहते हैं कि एडवर्ब हर उस शब्द को या हर उस वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब, है ना, जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की खासियत या खूबी या विशेषता बताए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एन एडवर्ब, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब
एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्लोली, क्विकली, है ना, इस तरीके से ली ज़्यादातर ये एडवर्ब में आते हैं, है ना, क्योंकि स्लो क्या है, एक कंडीशन है, पोजीशन है, यानी कि किसी काम के करने की हालत बताता है, तो उसी एडजेक्टिव को क्या किया इसने, स्लो का स्लोली बना दिया, ठीक। तो इसी तरीके से डीप का डीपली, बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्विकली, है ना। तो समझ गए एडवर्ब, बहुत ईजी था, ये समझ गए कहानी। वर्ब समझ गए, नाम समझ गए, नाम को ही नाउन, नाम को ही नाम समझ गए, और वर्ब काम का करने का होना ये पता चले, और ये वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे अनदर एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है, या उसमें कुछ बड़ा चढ़ करके मतलब उसको क्वालिफाई कर देता है ना, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब, सीख, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है प्रोनाउन। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, ये है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की कहानी इस तरह से है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि राम आता है, राम कम्स, राम आता है, तो अब आपने कहा कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसके बाद हमने कहा कि वो बहुत होशियार है ना। अब यहाँ क्या कहा हमने दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में कहा राम किसी शख्स का नाम है, ठीक है, उसके बाद कहा वो, तो ये जो वर्ड ही है वो के लिए इंग्लिश में वो ही होता है ना, और हिंदी में वह बोलते हैं, उर्दू में वो बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए ही जो वर्ड है यहाँ पे, मतलब स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ही वर्ड क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, यानी कि इसने राम की जगह पर, वर्ड राम की जगह पर, यानी नाम को हटाकर दूसरा वर्ड लग गया ही, तो यही वर्ड ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ही, शी, है ना, इट, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, वी, यू, ये सब प्रोनाउन है, यू नो दैट वेरी वेल, दैट्स वेरी गुड। तो आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, इट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ही, शी, इट जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, दे, यू, वी, ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और आई भी प्लूरल में माना जाता है, ठीक है गाइस। आई को हमेशा, यानी आई जो वर्ड है, कभी भी आई आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए ही के साथ आता है, ही कम्स, वो आता है, या ही ईट्स, है ना, तो यहाँ पे ही जो है सिंगुलर है। इसी तरीके से ईट को हमने एस लगा के, EAT लगा दिया, तो ईट्स भी सिंगुलर हो गया, यानी वर्ब भी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर, ठीक है, प्रोनाउन भी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई ईट, तो हम आई ईट कहेंगे, ना कि आई ईट्स, क्योंकि आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, और वर्ब ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पहले नहीं पता था तो पता चल गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। हमने यहाँ लिखा हुआ है गाइस, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये लिखा है एडजेक्टिव। लगता है हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा ये पहले बता दिया एडवर्ब, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, है ना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो एडजेक्टिव मेरे भाई हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं, और उर्दू में सिफत बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो देखिए, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एडजेक्टिव उस शब्द या उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताए, विशेषता बताए, है ना। समझ सकते हैं आप, इंग्लिश में देख लीजिए, इसकी जो वो है डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या है, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड, एन एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि क्वालिफाइज करता है, यानी विशेषता बताता है, किसकी, किसी नाउन या प्रोनाउन की, यानी किसी राम या ही की या शी की या इट की या वी की या दे की क्वालिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उस वर्ड को बोलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। अब जैसे कि एडजेक्टिव आप बहुत पहले से जानते हैं गाइस, है ना, ये कंडीशन, सिचुएशन और अवस्था व्यवस्था, ये जो बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं, मैं आपको इसको जब एलोबरेट करूँगा एडजेक्टिव को अलग तो बताऊँगा। जैसे कि मान लीजिए गुड, बैड, है ना, स्वीट, येलो, ये सब क्या है, फैट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव, है ना। ही इज़ फैट, अब यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है, तो ही को क्या किया इसने, क्वालिफाई कर दिया। ही मोटा है, यानी कि ही, यानी वो मोटा है, ही लड़के के लिए होता है ना, सो दैट। तो इसी तरीके से शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, या ही इज़ हैंडसम, वो हैंडसम है, यानी किसी की कंडीशन, सिचुएशन, इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जब मैं एडजेक्टिव बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा एलिब्रेट करूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप देख सकते हैं एडवर्ब की कहानी खत्म, एडजेक्टिव की कहानी खत्म हुई, एडजेक्टिव समझ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आप देखिए स्क्रीन पर, प्रीपोजिशन की कहानी कुछ यूँ है कि, है ना, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्रीपोजिशन क्या है कि प्रीपोजिशन उस
शब्द या लफ्ज़ को कहते हैं जो, है ना, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशन, किसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन का रिलेशन, है ना, किसी भी सेंटेंस में दूसरे शब्दों से कराता है। ठीक है, तो अब इसका देखिए स्क्रीन पर इंग्लिश में थोड़ा सा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ए preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस, जैसे कि आप जानते हैं on, into, है ना, above, under। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑन के ऊपर एक, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आठों को लेना है एक साथ। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि बुक है, बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है, एक दो नाउन आएंगे इसमें, बुक इज़ ऑन द टेबल। एक टेबल आया है नाउन, किसी मतलब चीज़ का नाम है टेबल, और एक बुक, बुक किसी चीज़ का नाम है बुक, बुक भी नेम है ना, नाउन है। तो टेबल और नाउन यानी सॉरी बुक और नाउन के बीच में एक वर्ड आया है ऑन, उसने एक रिलेशन बनाया कि बुक कहाँ पर है, बुक टेबल पर है। तो इन्हीं के बीच में ऑन जो है, ऑन ने क्या किया है, ये एक संबंध, एक रिलेशन बना दिया है। ठीक है, इनके दोनों के बीच में, बुक और टेबल के बीच में। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का आपस में रिलेशन बनाता है दूसरे वर्ड्स के साथ किसी भी सेंटेंस में। ठीक, सो गाइस, आपने देखा प्रीपोजिशन, है ना, डेफिनेशन भी देखी बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद गाइस हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंजक्शन। तो कंजक्शन डेफिनेशन इसको देखिए। तो कंजक्शन जब आप पढ़ते हैं तो ये देखिए, ये भी है ना एक दूसरे से, मतलब जैसे कि एक दूसरे का मतलब यह है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो गाइस, जब हम बात करते हैं कंजक्शन की, कंजक्शन डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंजक्शन है, यानी कि सातवां है ये, है ना। तो कंजक्शन कुछ यूँ है कि कंजक्शन उस शब्द या लफ्ज़ को कहते हैं जो शब्दों को या वर्ड्स, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, ये शब्दों को भी जोड़ता है, वाक्यांशों को भी जोड़ता है ना, यानी क्लॉजेस को जोड़ता है ना, या दूसरे सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को एक बना देता है जोड़कर। ठीक, और इंग्लिश में देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि एंड, है ना, एंड है, और देख सकते हैं स्क्रीन पर एंड है, और है, बट है, इफ़ है, दैट है, बिकॉज है, टिल है, व्हेन है। इसमें और भी बहुत सारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो दोस्तों हम एक ले लेते हैं और जैसे कि सीता विल गो टू मार्केट, सीता बाजार जाएगी, है ना। राम विल गो टू मार्केट, राम भी बाजार जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सीता एंड राम विल गो टू मार्केट, सीता और राम दोनों बाजार जाएंगे, सीता और राम बाजार जाएंगे। तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से, दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने क्या किया, एक कर दिया। किसकी मदद से, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कंजक्शन की मदद से। कंजक्ट कर दिया, यानी कि जोड़ दिया मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, है ना। तो एंड की मदद से, एंड क्या है, कंजक्शन है। ठीक, सो दोस्तों अब हमारे पास आता है इंटरजेक्शन, यू नो दैट वेरी वेल, आप इसका देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो इंटरजेक्शन की बात जब हम करते हैं, इसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ यूँ है कि इंटरजेक्शन वो शब्द है, यानी वो वर्ड है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है। आकस्मिक का मतलब होता है कि सडन फीलिंग, है ना। और इंग्लिश में इसका देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ठीक है, जैसे कि ओह, आह, अलाज या हुर्रे। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, कोई मैच जीत जाता है, या कोई भी किसी टाइप का मैच, क्रिकेट हो, टेनिस हो या हॉकी हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो इस तरीके से गाइस समझ सकते हैं आप, यू नो दैट वेरी वेल, आपने क्या सीखा, है ना। अलाज, और मतलब खुशी की भी फीलिंग होती है अचानक सी, है ना, खुशी की भी, गम की भी, ओ नो, है ना, ओ नो। तो इस तरीके से कभी कभी अचानक से बोलते हैं और उसमें गम होता है या खुशी होती है, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं मैंने आपको अभी दिखाए स्क्रीन पर, तो वो उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना। सो दोस्तों आज की कहानी हमारी इतनी ही, और उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद रहेगी, है ना। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अहमियत है इंग्लिश की दुनिया में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ABCD। इंग्लिश बोलने और इंग्लिश ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ABCD है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है इंग्लिश की दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर